वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे भावल नगर में डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया सामने आया है। साबिक सिटी नाइब नाजिम का बेटा जाँ बहक हो गया जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भावल नगर के डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में फायरिंग के नतीजे में साबिक सिटी नाजिम हाफिज आसिफ का बेटा चौधरी अवीस मौके पर जाँ बहक हो गया। फायरिंग के नतीजे में हाफिज आसिफ समेत 3 अफराद भी जख्मी हुए जिन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हाफिज अवैस के कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए कल्लू खान और गुलाम मुस्तफा को भी नामजद कर दिया। वाक़े के बाद शहर में कशीदगी बढ़ने पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। मकतूल और मुलजिमान के घरों पर पुलिस नफरी तैनात कर दी गई जबकि DPO की हिदायत पर एहलकार ताहुक्म सानी 24 घंटे ड्यूटी सरअंजाम देंगे। खानेवाल में नौजवान के कत्ल का वाकया पेश आया। DPO खानेवाल ने वाकये का फौरी नोटिस लेते हुए पुलिस को मुलजिमान की गिरफ्तारी की हिदायत जारी कर दी। खानेवाल के इलाके मुश्ताक कॉलोनी के करीब 20 साल नौजवान कामरान वल्द नूर मोहम्मद को खंजर के वार से मौत के घाट उतार दिया गया। कातिल वारदात के बाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। इत्तला मिलते ही SHO थाना कहना पुलिस टीम के हमरा जाए वकुआ पर पहुंचे और शवाहिद इकट्ठे किए। DPO खानेवाल ने SHO को हिदायत की है कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। दूसरी जानिब मकतूल के घर वालों ने कातिल को फौरी गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया है। जहानिया में खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। मज़दा और कंटेनर के तसादुम में 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों को टब्बा सुल्तानपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जहानिया बहावलपुर रोड पर कुतुबपुर टोल प्लाजा के करीब मज़दा और कंटेनर में खौफनाक तसादुम हुआ। हादसे में 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें जाए हादसा पर पहुंची और लाशों को टब्बा सुल्तानपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त का अमल जारी है। पतोकी में CTD पुलिस और डाकू के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक जबकि 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक डाकू नाका लगाकर लूटमार कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मुलजिमान ने पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी जिसके नतीजे में 2 एहलकार जख्मी हुए। ताहम बुलेट प्रूफ जैकेट के बायस 2 महफूज रहे। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक हो गया। पुलिस को 21 संगीन मुकदमात में मतलूब था जबकि इसके दीगर साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने फरार मुलजिमान की तलाशी के लिए स्पेशल टीम भी तश्कील दे दी और वाकये का मुकदमा थाना सदर में दर्ज कर लिया गया। खानेवाल में अफसोसनाक वाकया पेश आया। DHQ अस्पताल में मरीज की इयादत के लिए जाने वाली खातून को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने लूट लिया। मुजाहमत पर खातून को धक्का देने से हादसा पेश आया। 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए जबकि खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। DHQ अस्पताल खानेवाल में मरीज की इयादत के लिए जाने वाली खातून को रास्ते में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने लूट लिया। मुलजिमान नकदी, मोबाइल फोन और दीगर कीमती अशिया छीन कर फरार हो गए। मुजाहमत पर खातून को चलती मोटरसाइकिल से धक्का दे दिया जिसके बायस 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए जबकि खातून की हालत बदस्तूर तशवीशनाक बताई जा रही है। वाकये का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज कर लिया गया और पुलिस मुलजिमान की तलाश में मसरूफ है। कसूर में पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। खुसूसी मुहिम के दौरान 2 मुलजिमान को चरस और शराब समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ चलाई गई खुसूसी मुहिम के दौरान कार्रवाइयां की। खुफिया इत्तला पर बस्ती लालशाह कसूर में छापा मारकर कोट मुराद खान कसूर के रिहायशी मंशियात फरोश मोहम्मद अली वल्द एहसानुल्लाह को 1040 ग्राम चरस समेत गिरफ्तार किया गया। इसी इलाके से खारा गांव के रिहायशी अली रजा वल्द हसन अली को 25 लीटर शराब समेत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। नारंग मंडी में मुरीद के नारोवाल रोड पर डाकुओं का राज कायम है। रात गए डाकू नाका लगाकर मुसाफिरों को लूटते रहे। मुजाहमत पर मियां बीवी पर फायरिंग की गई। जाँ बहक खातून जबकि खावंद शदीद जख्मी हो गया। नारंग मंडी में डाकुओं ने खौफ व हिरास फैला दिया। रात की तारीकी में नारंग मोड़ के करीब मुसाफिरों को रोककर लूटमार की गई। लाहौर से शकरगढ़ जाने वाले खानदान की गाड़ी ना रुकने पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में आमिर अब्बास की अहलिया मौके पर जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। इसी दौरान एक और वारदात में
स्टॉप के करीब डाकुओं ने एक ताजिर को रोककर हजारों रुपए नकदी और 3 मोबाइल फोन छीन लिए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दी। फैरोजवाला में इलेक्शन कमीशन के वेयर हाउस में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू 1112 की बर्वक्त कार्रवाई से बड़े नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। रेस्क्यू जराये के मुताबिक फैरोजवाला इलेक्शन कमीशन ऑफिस नैनसुख में शॉर्ट सर्किट के 22 बेल्ट बॉक्स में आग लग गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राना एजाज अहमद की हिदायत पर 19 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जबकि तहसील ऑफिसर ने फायर ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर के मुताबिक आग पर बरवक्त काबू पा लिया गया और सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया गया। जुड़ावाला में 8 साल बच्ची से जिनसी ज्यादती का वाकया पेश आया। दरिंदा सिफ्त इंसान ने बच्ची को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। इत्तला मिलने पर पुलिस हरकत में आ गई और मुलजिम को हिरासत में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। बच्ची के मेडिकल और डीएनए टेस्ट के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वाकये की एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। मुलजिम इससे पहले भी एक लड़की के साथ ज्यादती कर चुका है। मुलजिम बच्ची को बरगला कर साथ लेकर गया और ज्यादती का निशाना बनाया। वालदा और दीगर अहले खाना को बच्ची बेहोशी की हालत में मिली। एसएचओ के मुताबिक मजीद हकाइक तफ्तीश के बाद ही मंजर आम पर आएंगे। लाहौर में आटे के बहरान ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है और अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मज़ीद सूरत हाल जानते नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हमजा आयान से। जी बिल्कुल, एक बार फिर शहर लाहौर का जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू हो गया। इस टाइम मैं शहर लाहौर के एक बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो ख़रीदार हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आटे का बहरान है, सब्जियों का बहरान है, मुर्गी का भी पिछले दिनों बहरान रहा है। इस हवाले से यहाँ के जो शहरी हैं जो ख़रीदने आए वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। भजन बाण रबीउल अव्वल तो पहले 2-4 दिन पहले आटा 710-20 रुपए का ही, ਹੁਣ 950 ਦਾ 1000 ਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਲੈਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇਣ 1100 ਦਾ 1150 ਦਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇਣ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਸਣ ਦਿਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮਾੜੀ ਆਵਾਮ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੇਟ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬੈਂਗਣ ਹੋ ਗਿਆ, 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗਾਜਰ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਪਕਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਖਾਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੈਸ ਏ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਗੈਸ ਦੇਣ ਦੇਣ, 20 ਘੰਟੇ ਗੈਸ ਉੱਡੀ ਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਉਹ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ। 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਮ ਮਾੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਦਰਖਵਾਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਸ करो, ਤੁਹਾਡੀ बहुत मेहरबानी। जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरे साथ बुजुर्ग शहरी भी मौजूद है, मैं इनसे बात करूँगा। जी बताइएगा कि महंगाई के हवाले से आटा 750 रुपये 800 रुपये किलो मिल रहा था और अभी 900 रुपये से ऊपर मिल रहा है। उन पे 1000 रुपये 1100 का 1200 का आटा दे रहे हैं और हर चीज़ महंगाई इतनी है कि हमने तो तौबा करी ज़िंदगी में देखा है कि पहली दफ़ा इतनी महंगाई हुई है। इमरान खान का दौर इससे भी अच्छा था, उस टाइम हमने रोटी खाई, रज के खाई है, कमाई करते, ठीक है। अब नहीं है, कमाई भूख मर रहे हैं, क्या कर सकते हैं यार। जी बिल्कुल, यहाँ पे बुजुर्ग शहरी और जो खरीदार हैं वो मौजूद हैं। आप लोग बता रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। आटे का बहरान शहर लाहौर के अंदर जैसे पूरे पंजाब में हुआ है, इसी तरह शहर लाहौर में भी आ रहा है और चेक एंड बैलेंस जो है वो मार्केट्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो चेक नहीं कर रहा कि सरकारी रेट के मुताबिक जो वो आटा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। मंडी बहाउद्दीन में पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मौजा ढोक, नवा लोक और चिचलियांवाला में पाउडर से दूध तैयार करने वाली डेयरी कलेक्शन सेंटर्स पर छापा मारा गया। 2000 लीटर गैर मियारी और मुज़र सेहत दूध तलब कर दिया गया। मशीनरी और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया और डेयरी मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की जेर निगरानी पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने मंडी बहाउद्दीन के मौजा ढोक, नवा लोक और चिचलियांवाला में पाउडर से दूध तैयार करने वाले माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां की। कार्रवाई के दौरान डेयरी कलेक्शन सेंटर्स में स्किम्ड मिल्क पाउडर से दूध तैयार किया जा रहा था। मौके पर चेक किए गए नमूने इंसानी सेहत के लिए गैर महफूज करार दे दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 2000 लीटर मुज़र सेहत दूध मौके पर तलब कर दिया, जबकि स्किम्ड मिल्क पाउडर के 10 बैग्स, 60 ड्रम्स, चिल्लर, प्लंचर, कंडमेशन,
पिक अप और मोटरसाइकिल को भी जब्त करके पुलिस के हवाले कर दिया। डेयरी मालिकान के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस का कहना था कि मिलावट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन आवाम को मियारी और महफूज खुराक की फरहमी की मुहिम का हिस्सा है और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। भावलपुर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए मुर्दा मुर्गियों से भरा लोडर रक्षा पकड़ लिया। 500 किलो मुर्दा मुर्गियों का गोश्त मौके पर तलब कर दिया गया, जबकि सप्लायर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल अजीम की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम ने थाना बगदाद पुलिस स्टेशन के करीब कार्रवाई की, जहां एक रक्षिए को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान भारी मिकदार में मुर्दा मुर्गियां बरामद हुई, जो मुख्तलिफ फास्ट फूड पॉइंट्स पर सप्लाई की जानी थी। मुर्दा मुर्गियों को मौके पर ही ज़ाया कर दिया गया, जबकि सप्लायर के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि शहरी अपनी मौजूदगी में मुर्गे ज़िबा करवाएं और पहले से तैयार गोश्त खरीदने से गुरेज करें। उन्होंने मजीद कहा कि सेहत दुश्मन अनासिर से आहनी हाथों निपटा जाएगा। टंडो मोहम्मद खान में सिंध एम्प्लॉइज अलायंस की जानिब से एहतजाज 5वें रोज भी जारी है, जहां सरकारी मुलाजमीन ने नए पेंशन कानून के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप भी कायम कर रखा है। टंडो मोहम्मद खान में सिंध एम्प्लॉइज अलायंस का एहतजाज 5वें रोज भी जारी रहा। जिले के तमाम तालीमी इदारे और सरकारी दफातर मुकम्मल तौर पर बंद है। सरकारी मुलाजमीन ने मेंबर सूबाई असम्बली सैयद एजाज हुसैन शाह बुखारी के सामने भूख हड़ताली कैंप कायम किया, जहां मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि नया पेंशन कानून किसी सूरत कबूल नहीं, इसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए और इनका मौकिफ है कि पेंशन सरकारी मुलाजमीन का हक है और इसमें तब्दीली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर में तजावुजात माफिया का राज बरकरार है। MCL और पैरा फोर्स की कार्रवाइयां भी रायगां जाने लगी हैं। दूसरी जानिब तजावुजात के बायस ट्रैफिक प्लान भी शदीद मुतासिर हो रहा है। मजीद सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज सैयद मोहसिन रजा से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर हाजी कैंप पे। अगर कहा जाए कि ये लाहौर का दिल है तो ये गलत ना होगा। मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो है वो रेलवे स्टेशन है और इन स्टेशन का जो पुल है वो गुजर है। जैसा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से सख्त हदायत जारी की गई थी कि एनक्रोचमेंट का जो है वो खात्मा किया जाएगा, तजावुज़ात माफिया के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किए भी गए। लेकिन अभी मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि ये मुकम्मल तौर पर रोड जो है वो ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पे जो रेडी बान है वो मौजूद है। यहाँ पे जो अहकामात है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए थे उनको हवा में उड़ा दिया गया। एक जानिब ऑपरेशन तो किए जाते हैं, पैरा फोर्स भी एक्टिव है, लेकिन मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि जो पिछला एरिया है यहाँ से ये एनक्रोचमेंट हटाई गई थी, रेडियों को हटाया गया था। लेकिन उसके बाद जो है वो जो रेडी बान है वो अपनी रेडियाँ जो है वो इस साइड पे ले आए और यहाँ पे भी देखा जा सकता है कि ट्रैफिक भी जाम होने के बहुत ज़्यादा खदशात हैं। और हम कहना चाहते हैं कि CTO लाहौर जो है डॉक्टर अतर वही साहब हैं, उनको भी यहाँ पे जो ट्रैफिक वार्डन है उनको अहकामात जारी करने चाहिए कि मुकम्मल तौर पर रोड को साफ करना चाहिए, चूँकि एलाइड एजेंसी के तौर पर काम करना चाहिए सिटी ट्रैफिक पुलिस और पैरा फोर्स को और जो ज़िले इंतजामिया का जो दीगर अमला है। लेकिन यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो मामला था बिल्कुल उलट है। यहाँ पे मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जाम है। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि किस तरह से ट्रैफिक जाम होने के खदशात हैं। दूसरी जानिब अगर देखें रोड के दूसरी जानिब जो दूसरा रोड है वहाँ पे भी जो है वो तजावुज़ात की भरमार हो चुकी है। इस वक्त मैं हाजी कैंप पे मौजूद हूँ और ये लाहौर का दिल है। यहाँ पर जो है वो तजावुज़ात माफिया का बिल्कुल राज दिखाई दे रहा है। जी गुजरात में गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन गुज़श्ता 25 रोज से बारिशी पानी में डूबा हुआ है। जिला इंतजामिया मुंतखब नुमाइंदों की बेहिसी के बायस 2500 तालिबात तालीम से महरूम हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ राना मोहम्मद नज़ीर से। जी बिल्कुल नाजरीन, बड़ी अफसोसनाक खबर है कि ज़िली इंतज़ामिया गुजरात सड़कों से ज़हूर स्टेडियम से ये बारिशी और सैलाबी पानी निकालने में लगी हुई है। मैं इस वक्त मलकज़ार खवातीन कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ और ये कॉलेज के अंदर की ये पोजीशन है कि यहाँ पे 2500 से 3000 बच्चियाँ ज़ेवर तलीम से रोशना होती हैं और यहाँ पे अंदर ये हालात है कि 3 से 4 फुट बारिशी पानी खड़ा है और क्लासें नहीं लग रही। बच्चियों की तालीम का हर्ज हो रहा है। हम ज़हूर हाउस से, ज़हूर पैलेस से
ज़हूर स्टेडियम से पानी निकालने के लिए 10-10 गाड़ियाँ और मोटरें लगा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे बच्चियों का मुस्तकबिल है, जहाँ पे 4-4 फुट कॉलेज के अंदर पानी खड़ा हुआ है, मैंने अंदर विजिट किया है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं। इस हवाला से जहाँ पे बच्चियों की तालीम का हर्ज हो रहा है, प्रिंसिपल कॉलेज शदीद परेशान है। और इस पोजीशन में भी जब अंदर 4-4 फुट पानी खड़ा है, गंदे पानी से गुजर कर बारिशी पानी से वो हर रोज़ अपनी ड्यूटी के फ़रज़ सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ये बड़ा सवालिया निशान है कि जहाँ पे 2500 बच्चियाँ तालीम हासिल करती हैं, वो जो कॉलेज है पानी में डूबा हुआ है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कोटली लोहारा में सैलाब तो गुजर गया मगर अपनी तबाहकारियों के निशानात छोड़ गया। मुतासरा इलाकों में लोग आज भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी आसिफ से। सर साढ़े कोल अजे तक हुकूमत का कोई बंदा नहीं पहुंचा। किसी ने यह नहीं पूछा सानू अनगे कि तुसी इंडिया च रहिंदे हो या पाकिस्तान च रहिंदे पे हो कि या तुहाडी कोई मदद किसी किस्म की हुई होए। सानू दे एक हिसाब दा जिस तरह इंडिया च सड़ छड़िया दा साडे पंजाब ने कि साडी किसी ने हल्फ नहीं आनगे अजे तक। ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। सर मैसेज है कि मौके ते साडे आनगे हालात वेखन, ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਖਸੂਸੀ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਰੁੜੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਸਰ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟਾ, ਅਸਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰ जी आपने इनकी बातें सुनी हैं। ये कह रहे हैं कि पानी का जो बहाव था वो हमारे करीब से यहाँ से गुजर कर आगे सियालकोट में गया है, तो लिहाजा मैं अपनी हुकूमत से अपील करना चाहता हूँ कि मेहरबानी फरमाएं और ये जो मजदूर अपना रोना रो रहा है या इसके दीगर जो इस गांव में लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं इन पर खसूसी तवज्जो दी जाए। इलाका बजवात या पतन सीन या आगे पीछे वाले जो इलाके हैं उनकी जान को छोड़ा जाए और यहाँ पर फौरी तौर पर इंतज़ामिया हरकत करे। चौधरी मोहम्मद आसफ जट, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ कोटली द्वारा। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे उकाड़ा में ऑल पंजाब कबड्डी चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। फाइनल मैच में साहिवाल रीजन की टीम ने मैदान मार लिया, जबकि फैसलाबाद रीजन की टीम दूसरे नंबर पर रही। कबड्डी के दंगल देखने के लिए हजारों शहरी जिना स्टेडियम पहुंच गए। ऑल पंजाब कबड्डी टूर्नामेंट के मुकाबले जिना स्टेडियम उकाड़ा में मुनक्किद हुए, जिनमें मुख्तलिफ रीजन की टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच साहिवाल रीजन और फैसलाबाद रीजन के दरमियान खेला गया, जिसमें साहिवाल रीजन ने फतह हासिल करके टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। फैसलाबाद रीजन की टीम दूसरे नंबर पर रही। MNA रियाजुल हक जज, MPA चौधरी इफ्तिखार और अरशद की हिदायत पर इस मौके पर वो मेहमान खुसूसी थे। फाइनल मैच के इख्तिताम पर फातेह टीम और खिलाड़ियों में कैश इनामात, मेडल्स और ट्रॉफियां भी तकसीम की गई। गुजरात में तंजीम मुगलिया की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां आने वाले तमाम मेहमानों को फूलों के गुलदस्ते पेश करके खुश आमदीद कहा गया। तकरीब में अलहाज अमजद फारूक समेत दीगर मेजबानों ने शुरका का पुरजोश इस्तकबाल किया। इस मौके पर बैरिस्टर अली अशरफ मुगल ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान के हमरा कन्वेंशन में शिरकत की और तंजीम मुगलिया जिला गुजरात के अहदेदारान से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में अंसर महमूद, अलहाज अमजद फारूक सदर, अशफाक अहमद रजी जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर मोहम्मद अफजल ज्वाइंट सेक्रेटरी, डॉक्टर अमीन गुल नायब सीनियर सदर, आबिद फारूक नायब सदर और मिर्जा शामिल थे। गवर्नर पंजाब ने तंजीम मुगलिया जिला गुजरात और यूथ कमेटी के 9 मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद दी और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मीरपुर खास में मलिक बरादरी के तहफ़्फ़ुज़, इस्तेहकाम और सलामती के लिए सुप्रीम काउंसिल के क़याम की तकरीब मुकामी फार्म हाउस में मुनक़्क़िद हुई। इस तकरीब में मेयर मीरपुर खास अब्दुल रऊफ़ गौरी समेत मुख्तलिफ बरादरी के मोअज़्ज़िज़ीन, बुजुर्गों और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अवीस रज़ा से। तकरीब से खिताब करते हुए मेयर अब्दुल रऊफ़ गौरी ने कहा कि मलक बरादरी एक बड़ी और मुनज़्ज़म बरादरी है जिसकी खिदमत हर दौर में नुमाया रही हैं। उन्होंने कहा कि मलक यूथ खिदमत कमेटी, मलक वेलफेयर फाउंडेशन समेत मुख्तलिफ फलाही मनसूबों, तालीमी इदारों और कंप्यूटर सेंटर के क़याम ने बरादरी का वक़ार मज़ीद बुलंद किया है, जो काबिल तहसीन है।
उनका कहना था कि आज मलक बिरादरी यकजा हो रही है और ये इत्तेहाद मलक सुप्रीम कौंसिल की बदौलत मुमकिन हुआ, जो बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़, इस्तेकाम और सलामती में संगे मील साबित होगा। तकरीब से मलक महमूद साबरी, गुलाम नबी चंदेजा, अब्दुल खालिक मलिक, यूसी चेयरमैन फारूक मलिक, इब्राहिम चौहान और दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताबात किए। मुकर्रिरीन ने मलक सुप्रीम कौंसिल के क़याम को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि इसके ज़रिए बिरादरी के मसाइल बेहतर अंदाज में हल हो सकेंगे और नौजवानों को तालीम व रोज़गार के बेहतर मौक़े फराहम किए जाएंगे। तकरीब के इख्तिताम पर मलक सुप्रीम कौंसिल की 10 रुकनी कमेटी को सिंध का रिवायती तोहफ़ा अजरक पेश किया गया। वैस रज़ा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। फैसलाबाद में सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मलिक जफर ने ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर से इंक्रोचमेंट हर सूरत खत्म की जाएगी। जो भी नाजायज तजावुजात हैं इन्हें खत्म किया जाएगा और इसका सामान जब्त भी कर लिया जाएगा। इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। काफ़ी दफ़ा आप हमें मिले भी हैं दौरान ऑपरेशन, और हमने आप हमें कलाक टावर के 8 बाज़ारों में कार्रवाई के दौरान 1-2 दफ़ा आपसे मुलाकात हुई है। वहाँ पे हमने एनक्रोचमेंट रिमूव कर दी है और मोर देन 90% हमने रिमूव करके उसको मेंटेन भी किया हुआ है। अगर किसी जगह पे कोई दोबारा इस तरह की कंप्लेंट आती है तो हम फ़ौरन उसके खिलाफ एक्शन करते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं। और इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है, किसी को बिल्कुल कोई इजाज़त नहीं होगी कि कोई बंदा यहाँ पे कोई वायलेशन करे। रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे हमने बाकायदा स्टाफ डिप्यूट किया हुआ है। हमारे एनक्रोचमेंट इंस्पेक्टर वहाँ पे मौजूद हैं, लैंड ऑफिसर मौजूद है, मैं खुद भी चक्कर लगाता हूँ। वो परमानेंट बेसिस पे वहाँ पे हमारे बंदे डिप्यूटेड है और वो फ़ौरन कार्रवाई करते हैं जहाँ भी कोई कंप्लेंट वगैरह आती है। पहले उसको जुर्माना होता है, अगर वो दोबारा कार्रवाई करे, दोबारा वहाँ पे एनक्रोचमेंट करे तो उसका सामान फॉरफीट हो जाता है, और अगर कोई रिपीटेडली वायलेशन करे तो FIR भी होती है। UNDP के वफ्द ने जिला कसूर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ने वफ्द को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुतासरीन को राशन, ज़रूरी सामान और मवेशियों के लिए चारे की फरहमी यकीनी बनाई जा रही है। आपको बताते चलें, डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली से UNDP के वफ्द ने DC कमेटी रूम में मुलाकात की और इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सलमान अयूब, CEO हेल्थ भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने वफ्द को हालिया सैलाब के नुकसानात, मुतासरा खानदानों की मुश्किलात और इंतजामिया की जानिब से किए गए इमदादी इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि मुतासरीन को राशन और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया जा रहा है, जबकि मवेशियों के लिए चारे की फरहमी भी यकीनी बनाई गई है। UNDP के वफ़द ने इंतजामिया की काविशों को सराहते हुए सैलाब मुतासरीन के लिए ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। कसूर इमरान अली से UNDP के वफद ने DC कमेटी रूम में मुलाकात की। मुलाकात में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सलमान अयूब और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने वफद को हालिया सैलाब के नुकसानात, मुतासरा खानदानों की मुश्किलात और इंतजामिया की जानब से किए गए अमदादी इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि सैलाब मुतासरीन को राशन और दीगर जरूरी सामान फराहम किया जा रहा है, जबकि मवेशियों के लिए चारे की फराहमी को भी यकीनी बनाया गया है। UNDP के वफद ने इंतजामिया की काविशों को सराहते हुए सलाह मुतासरीन के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई। I think that opportunity is one thing. Secondly, all of these numbers I think are very important to us because as we know federally and also from the government here in Lahore, we are expecting at the end of this week all of the figures from Punjab. And I think these numbers and the way that you have actually articulated them makes us feel better that the numbers as they are aggregated will actually be quite accurate. नईम इकबाल गुल्लर, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे राजनपुर में बरे सगीर पाक व हिंद के हफ्त ज़बान अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का 128वां सालाना 3 रोज़ा उर्स 2 दिन बाद कोट मठन शरीफ में मुनक्किद किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं आमिर की इस रिपोर्ट में। बरे सगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी शायर बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात 29 सितंबर से कोट मिठन में शुरू हो रही है, जिसके लिए तमाम तार इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वलीअहद दरबार फरीद ख्वाजा उज़ैर आमिर कुरैजा ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि ये उर्स सिर्फ एक रूहानी इज्तिमा नहीं बल्कि मोहब्बत, अमन और अखुवत का अजीम पैगाम है, जो नस्ल दर नस्ल कबीला कुरैजा और मुरीदैन आगे बढ़ा रहे हैं। उर्स मुबारक हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह का आगाज 29 सितंबर से हो रहा है। उर्स का आगाज सजादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरैजा सही
दरबार फरीद को गुस्ल देकर उर्स का आगाज करेंगे। ये तकरीबात 3 दिन तक जारी रहेंगी। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह के अकीदत मंदान लाखों की तादाद में हैं। उनकी कोट मिठन शरीफ आमद मुतवक्के है। इस सिलसिले में मैंने आज दरबार फरीद का दौरा किया है और इल्जामात को हतमी शक्ल दी है। ततिथि जो गिण चौधार फिरा हिंद सिंध पंजाब ते माड़ फिरा सुंज बरते शहर बाजार फिरा मत यार मिलम कहीं सांग सबब। सुल्तानुल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत और कुर्ब इलाही के हुसूल के लिए सहराए रोही की तपती रेत को अपना मस्कन बनाया। यही वजह है कि दुनिया भर से अकीदतमंद हर साल कोट मिठन शरीफ हाजिर होकर फयूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। एडी आमिर तहीम, मेट्रो वन न्यूज़, राजनपुर। शहरनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।